जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें खाली बॉक्सेस दिए गए हैं और समांतर श्रेणी के पद को फाइंड करके इस बॉक्स को हमें भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर a बराबर है 2 और ये देखिए ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। तो a3 है यहाँ पर 26। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फार्मूला लिखना है। हम यहाँ पर d फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो d फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे फार्मूला लिखना होगा an बराबर a प्लस n-1 d। ओके, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले d फाइंड करना है। तो an का मतलब है हमारी लास्ट टर्म, तो वो है हमारी 26 बराबर a है यहाँ पर 2 प्लस n है यहाँ पर 3, बिकॉज ये देखिए 1 2 3 थर्ड टर्म है ना ये, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा 3-1 और d। 26 बराबर 2 प्लस 3 में से 1 गया तो 2 को d से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2d। 26 2 का पक्षांतरण करेंगे तो -2 बराबर 2d। 26 में से 2 गया 24 बराबर 2d यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतरण होगा तो यहाँ आके भाग हो जाएगा। अब 2 से 24 को काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 12, यानी कि d आ गया हमारा 12। ठीक है, हमारा d आ चुका है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे देखिए a1 a2 फाइंड करना है। तो a2 कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि सेकंड टर्म। उसके लिए फार्मूला होगा हमारा a प्लस n-1 d। a2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2a है हमारा 2 प्लस n। अब n देखो ये है n, ठीक है। सेकंड जो पद है हमारा इसको बोलते हैं यहाँ पर n, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2-1 और d है हमारा 12 जो हमने अभी फाइंड किया था। ठीक है, 2 प्लस में 2 में से 1 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 12। 2 प्लस 12 एकम 12 और 2 को प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 14, यानी कि जो हमारा दूसरा पद है वो आ गया 14। तो इसे यहाँ पर हम बॉक्स में भर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमारा पहला और तीसरा पद हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है a2 बराबर 13 और a4 बराबर 3। ठीक है, अब इन दोनों की मदद से हम यहाँ पर d को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होगा फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है, अब हमें कौन सी टर्म दी है यहाँ पर, देखो a2 दिया है पहले, तो a2 को हम लिखेंगे यहाँ a2 बराबर a प्लस, अब यहाँ पे 2 है तो 2 का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 2-1 d। ओके, तो a2 हमें कितना दिया हुआ है 13। देखो a2 हमारा 13 बराबर a प्लस 2 में से 1 माइनस किया तो 1, d को 1 से गुणा करेंगे तो d एकम d। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब अगला हमें दिया है a4, तो a4 से हम सॉल्व करेंगे। a4 बराबर a प्लस 4-1 d। देखो 4 यहाँ पे फोर्थ टर्म है ना, चौथा पद है, इसलिए यहाँ पर 4 आ जाएगा। a4 क्या है हमारा यहाँ पर 3, a4 हमारा 3 है। a प्लस 4 में से 1 गया तो 3 को d से गुणा किया तो ये हो गया 3d। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे समीकरण 1 से 2 घटाने पर। समीकरण 1 है हमारा 13 बराबर a प्लस d और
समीकरण 2 है हमारा 3 बराबर a प्लस 3d। माइनस करेंगे, माइनस करते हैं तो नीचे वालों के निशान पलट जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल। 13 में से 3 गया तो यहाँ पे आया 10, और यहाँ पर ये देखिए पिछले निशान को हमें भूल जाना है। अब ये माइनस का 3 है, माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, माइनस का 2d। ठीक है, अब ये 2d यहाँ पर गुणा हो रहे हैं, पक्षांतरण होगा तो ये भाग हो जाएगा। 2 से 10 को काटेंगे क्योंकि 2 की टेबल में 10 भी आता है और 2 भी आता है, तो यहाँ पर आ गया हमारा -5 बराबर d। ठीक है, यानी कि d बराबर हमारा आ गया -5। अभी यहाँ पर हमें a भी फाइंड करना है। ठीक है, अभी d आया है, अभी हमें यहाँ पर a फाइंड करना है। तो यहाँ कर देते हैं समीकरण 1 में d बराबर -5 रखने पर। ठीक है, ये समीकरण 1 हमारा देखो यहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ पर हम d की जगह क्या रखेंगे, -5। 13 बराबर a प्लस यहाँ पे रखेंगे -5। 13 बराबर a प्लस माइनस माइनस 13, -5 का पक्षांतरण, ये हो गया +5 बराबर a। 13 और 5 हो गए 18, यानी कि a आ गया हमारा 18। ठीक है, तो a की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर बॉक्स में 18। अभी हमारा तीसरा पद भी बाकी है, तो तीसरे पद को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, जगह नहीं है यहाँ पर, या डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो तीसरा पद कैसे निकलेगा, देखो an बराबर a प्लस n-1d। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें तीसरा पद फाइंड करना है, तो a3 बराबर a की जगह 18 प्लस n, बिकॉज a3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1, और d है हमारा -5। ओके, तो 18 प्लस 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ पर आ गया -5। 18, अब -5 और 2 की होगी गुणा, तो यहाँ पर हो गया प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर कितना आया, 18 में से 10 गया तो 8। ठीक है, तो इस बॉक्स में हम भर देंगे 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है a बराबर 5, और देखो 1 2 3 4, चौथा पद हमें दिया है, यानी कि a4 हमें दिया है 9 सही 1/2। तो इसको हम पहले सिंपल बना लेते हैं। 9 दूनी 18, तिरछी गुणा होगी यहाँ, 9 दूनी 18 और ऊपर होगा प्लस, तो 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि ये हो गया 19/2। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, an बराबर a प्लस n-1d। अब आगे हम सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो a4 हमारा है चौथा पद, इसकी मदद से हम यहाँ पर d फाइंड करेंगे। तो चलो करते हैं। a4 क्या हो जाएगा, क्योंकि a तो हमारे पास है, हमें क्या फाइंड करना है, d, ताकि हम आगे सम को सॉल्व कर सकें। तो a प्लस n यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 - 1, और d हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो a4 बराबर a की जगह हम रखेंगे 5 प्लस 4 में से 1 गया तो 3 से d को गुणा किया तो यहाँ पर आ गया 3d। ओके, अब यहाँ पर हमें a4 हमारा कितना है, देखो ये a4 हमारा है 19/2, तो यहाँ a4 की जगह हम रख देंगे 19/2, प्लस 5 का पक्षांतरण होगा तो ये -5 बराबर 3d। अब 19 का 19 यहाँ होगी तिरछी गुणा। ठीक है,
यानी कि 5 दूनी 10 बटे 2 बराबर 3D। 19 में से 10 गया तो यहाँ पर आया 9/2 बराबर 3D। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। हमारा आंसर आया 9/2 बराबर 3D। अब 3D यहाँ गुणा हो रहा है तो पक्षांतरण होगा तो ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया D। अब ये देखो 3 की टेबल में 3 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। हमारा आंसर आया 3/2D। ठीक है, D की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। अब हमारी A की वैल्यू भी आ गई और D भी आ गया, तो अब हम A2 और A3 को इजीली फाइंड कर लेंगे। A2 को फाइंड करते हैं। A2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला पद प्लस D। तो पहला पद क्या है यहाँ पर 5 और D है हमारा 3/2। तो ये तिरछी गुणा होगी, 5 दूनी 10 प्लस 3/2, 10 और 3 हो गए 13/2। ये आ गया हमारा A2। तो यहाँ लिख देते हैं 13/2। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे A3। तो A3 कैसे निकालेंगे, A3 होती है A2 प्लस D, यानी कि दूसरा पद प्लस D। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर 13/2 प्लस D कितना है 3/2। ओके, अब छेद एक जैसे हैं तो एक बारी ले लेंगे ऊपर, 13 प्लस 3, 13 और 3 हो गए 16/2। 2 से दोनों नंबर कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें देखो A दिया है -4 और छठा पद यानी कि A6 हमें दिया गया है, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा बिकॉज पता चले। A6 हमें दिया गया है यहाँ पर 6। ठीक है, अब हमें A दिया गया है तो पहले हम D फाइंड करेंगे A6 की मदद से। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या है हमारा, AN बराबर A प्लस n-1D। अब यहाँ पे हमें A दिया हुआ है और हम D फाइंड कर लेते हैं A6 की मदद से। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। A6, तो A6 कितना है हमारा 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। A क्या है हमारा -4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर n की जगह हम लिख देंगे 6 बिकॉज ये हमारा छठा पद था। ठीक है, छठा पद है ना 6, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 6 -1 और ये हो गया D। 6 बराबर -4 प्लस 6 में से 1 गया 5, D -4 का पक्षांतरण तो ये हो जाएगा +4 और यहाँ पर रह जाएगा D। ठीक है, तो 6 और 4 हो गए 10, यहाँ पर हो गया 5D। 5 और D यहाँ पर गुणा हो रहे हैं, पक्षांतरण होगा तो ये भाग में जाएगा। D 2 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 5 बराबर D, यानी कि सॉरी ये 5D था ना यहाँ पर, सॉरी गलत हो गया, 5 आएगा। ठीक है, बराबर D। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो D आ गया हमारा 2। अब हमारे पास A भी है और D भी है, तो अब बहुत इजीली हम A2, A3, A4 और A5 को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A2। A2 क्या होता है, पहला पद प्लस D। तो पहला पद क्या है हमारा -4 और D क्या है हमारा 2। 4 में से 2 गया तो -2। अगली बार A3 क्या होगा हमारा A2 प्लस
डी। A2 क्या आया हमारा -2 और D क्या है हमारा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 0। A4 हमारा क्या होगा A3 प्लस D। तो A3 क्या है हमारा, देखो अभी हमने फाइंड किया 0 प्लस D कितना है हमारा 2, तो यहाँ पर आ गया 2। अब A5 होगा A4 प्लस D, तो A4 कितना है हमारा 2, अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया ना A4 2 और D है 2, तो 2 और 2 हो गए 4। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। चलते हैं 5th पार्ट की ओर। इसमें हमें देखो यहाँ पर A2 दिया है और A6 दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे A2 बराबर 38 और A6 बराबर -22। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला हमारा AN बराबर A प्लस n-1 D। ठीक है, आगे हम सम को सॉल्व करेंगे। हमें 2 चीज़ें दी गई हैं, तो सबसे पहले देखो हमें A2, A यहाँ पर हमें नहीं दिया, प्लस अब n क्या होगा हमारा, जो ये है मतलब कि 2, ठीक है, n हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 - 1 D। इसे सॉल्व करेंगे। A2 हमें दिया गया है 38, तो यहाँ लिखेंगे 38 बराबर A प्लस 2 में से 1 को माइनस किया 1 को D से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1D। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है A6 को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। A6 A प्लस n-1 D, तो A6 हमें कितना दिया गया है -22 बराबर A प्लस n कितना है यहाँ पर, देखो ये 6 है ना, इसलिए n हमारा 6 - 1 D हो जाएगा, -22 बराबर A प्लस 6 में से 1 को माइनस किया तो 5 D हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से 2 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 को ऊपर लिख देंगे, 38 बराबर A प्लस D, और समीकरण 2 को नीचे -22 A प्लस 5D। अब इसे हम घटा रहे हैं, तो जब भी ऐसे समीकरण को हम घटाते हैं तो नीचे वालों के निशान उल्टे हो जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब ये दोनों प्लस के हो गए, तो 38 और 22 हमारा हो जाएगा 60 बराबर -5 में से 1 गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -4D। अब यहाँ पर -4 गुणा हो रहा है D से, इस तरफ आएगा तो भाग में जाएगा। 4 से 60 को भाग करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें -15। ठीक है, यानी कि D बराबर आ गया हमारा -15। अब हमारे पास D आ चुका है, अब हमें A फाइंड करना है। तो A फाइंड करने के लिए चाहे तो आप समीकरण 1 में D को रख दें, चाहे समीकरण 2 में। मैं रख रही हूँ समीकरण 1 में। समीकरण 1 में D बराबर, D कितना है हमारा -15 रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये है। ठीक है, इसमें D की जगह हम -15 रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम रख देंगे 38 बराबर A प्लस -15। 38 बराबर A प्लस -15। 38 -15 का पक्षांतरण, तो ये हो गया +15 बराबर A। 38 और 15 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा
53 बराबर ए, यानी कि हमारे पास अब ए भी आ चुका है और हमारे पास डी भी आ चुका है। तो चलते हैं अगले पेज पर आगे के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब इसमें हमें देखो क्या क्या निकालना है। A3 कैसे निकालेंगे, A2 प्लस डी। ठीक है, A2 हमारा क्या आया है 38 और डी है हमारा -15। ठीक है, 38 प्लस माइनस -15, 38 में से 15 को माइनस किया तो आंसर आया 23। उसके बाद निकालना है हमें A4, तो A4 यानी कि A3 प्लस डी। A3 हमारा कितना आया है, ये देखिए अभी अभी 23 आया है यहाँ पर, प्लस डी कितना है -15, तो 23 प्लस -15, 23 में से 15 गया तो आंसर आया 8। उसके बाद हमें निकालना है A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस डी। A4 कितना आया है हमारा, देखो 8 प्लस डी कितना है -15, 8 प्लस माइनस 15 में से 8 गया तो आंसर आया -7। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।